हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो की कड़ी में दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। लर्न टेंसेस वेरी इजीली। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा की थी और मैं शॉर्ट में उसके बारे में ही आपको बता देता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके वाक्य की एक पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता, ते, ती लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। साधारण वाक्य में एस या ईएस लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने उसमें आपको पहले भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत और कर रहे हैं कि हर वीडियो में एक येलो कार्ड डालेंगे जिसमें कुछ एक ऐसे शब्दों का वर्णन करेंगे जिनके की बोलने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग भी अलग होते हैं और उनके अर्थ भी अलग होते हैं। तो ऐसे 10 शब्द आज आपके लिए चुन के लाए हैं, जिससे कि आपका शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ेगा और ये शब्दों का भेद भी समझ आएगा। इनको इंग्लिश में कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। पहला शब्द है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट द गिफ्ट्स, मैं उपहार स्वीकार करता हूँ। दूसरा शब्द है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है को छोड़कर। शी लाइक्स ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगोज, वह आम को छोड़कर सभी फलों को पसंद करती है। एडवाइस, सलाह। ही गिव्स गुड एडवाइस, वह अच्छी सलाह देता है। चौथा शब्द है एडवाइस, सलाह देना। आई एडवाइज यू टू स्टडी वेल, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह देता हूँ। पांचवा शब्द है अफेक्ट, प्रभाव डालना। द वेदर अफेक्ट्स माई मूड, मौसम मेरे मूड पर प्रभाव डालता है। छठा शब्द है इफेक्ट, इसका अर्थ होता है परिणाम। द न्यू पॉलिसी हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट, नई नीति का सकारात्मक परिणाम होता है। कई बार दवाइयों के बारे में, बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि इस दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। उसका भी यही अर्थ होता है कि ये दवाई खाने से उसके परिणाम बुरे निकले हैं। तो हम ये भी याद रखें कि साइड इफेक्ट का क्या अर्थ होता है। सातवां शब्द है अलूजन, संकेत। ही ऑफन मेक्स एन अलूजन टू हिज पास्ट, वह अक्सर अपने अतीत की ओर संकेत करता है। आठवां शब्द है इल्यूजन, इसका अर्थ होता है भ्रम। द मैजिशियन क्रिएट्स एन इल्यूजन, जादूगर भ्रम पैदा करता है। नाइन्थ है ऑल टुगेदर, जिसका अर्थ होता है कुल मिलाकर। ऑल टुगेदर दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, कुल मिलाकर वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। 10वां शब्द है ऑल टुगेदर, इन दोनों के बीच में स्पेस दिया हुआ है, इसका अर्थ है सभी साथ में। दे वर्क ऑल टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट, वे सभी साथ में परियोजना पर काम करते हैं। आपने ये शब्दों को अच्छी तरह से समझना है, इससे आपका शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ेगा और दोनों शब्दों को बोलने में, प्रोनाउंस करने में भी आपको समझ आएगी कि ये वाक्य को हमने किस तरह से उच्चारण करना है इसका, और इनके अर्थ का भी जो है भेद समझ आएगा। आप इसका अभ्यास करें और ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नियम है उसके नियमानुसार बनाए गए हैं। आप इसको अच्छी तरह परख करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य जो है वो हमारे बिल्कुल इसी प्रकार बनाए जाते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो सब बच्चों को बहुत आसान लगता है। इसका अर्थ है कि प्रेजेंट, वर्तमान काल में जो काम लगातार हो रहा है उसके लिए जो भी वाक्य बनाने हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएंगे, और इनको बनाने का नियम, पहचान और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है वो हम बताएंगे। इसको आप ध्यान से सुनिए और बाकी आगे स्लाइड जो आ रही है उसके माध्यम से हम आपको सारी चीजें समझा रहे हैं। आप ये स्लाइड भी देखिए और समझते रहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी एक विशेष पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा
होता है, यानी कि काम की कंटिन्यूटी है, काम निरंतर हो रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर में ही, शी, इट, राम, श्याम या कोई भी नाम यानी एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। और प्लूरल यानी बहुवचन आई के साथ एम लगता है और वी, दे, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके साथ आई एन जी लगाना पड़ता है। जो इसको बनाने का नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई भी शब्द प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा चीजें जो होती हैं वो हम लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करने वाला है। ही, शी, इट, राम, श्याम, उसको हम कर्ता कहते हैं। और एक होता है वर्ब, जो काम हो रहा है यानी कि क्रिया, जो भी चीज क्रिया हो रही है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज गोइंग, ही सब्जेक्ट है, गोइंग जो है वो आई एन जी लग के गो से गोइंग बना है, ये जो है ये वर्ब है। और जैसे है आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पे जो है वो कर्म है, उसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और ये हम इसकी डिटेल आपको स्लाइड के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए आप ये स्लाइड। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नकारात्मक वाक्य। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक हिस्सा है। जिस वाक्य के अंदर नहीं शब्द का प्रयोग होता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसका जो नियम है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से कोई भी शब्द प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा चीजें। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज नॉट गोइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट सिंगिंग। दैट्स ऑल। लर्न टेंसेस वेरी इजीली। पार्ट 1 में भी हमने बताया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है, उसको हम इंटेरोगेटिव टाइप 1 बोलते हैं। जो दूसरी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना लगा होता है और उनको हम अंग्रेजी में बनाते समय डब्ल्यू वाले शब्द वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पर भी वो चीज जैसे ही रहेगी। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड के माध्यम से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव टाइप 1 की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं टाइप 1 की। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ही लगा होता है, लेकिन ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और इनको इंग्लिश में बनाते समय वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसका नियम है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या वे गा रहे हैं, आर दे सिंगिंग, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, क्या मैं खाना पका रहा हूँ, एम आई कुकिंग द फूड, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू दिल्ली। ये याद रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो दूसरी प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य के बीच में कब, क्या,
क्यों, कैसे, कहाँ, कितना लगा हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है। इसकी भी पहचान वही रहेगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। तो जब ये वाक्य प्रश्नवाचक होता है दूसरी प्रकार का, तो इसको बनाने का नियम ये है कि पहले हम व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ इनमें से एक शब्द जो भी हमारे को जरूरत होती है उसका प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एक्सेट्रा जो भी होता है उसको लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह कहाँ जा रहा है, इसकी इंग्लिश ये होगी वेयर इज ही गोइंग। आप कहाँ सो रहे हैं, वेयर आर यू स्लीपिंग। वह क्यों खेल रही है, वाई इज शी प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है और साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट करें। और हर वाक्य के अंत में जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों, आज से हम एक येलो कार्ड की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें ऐसे 10 वाक्य जो इनको कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स बोलते हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाकर हम उसको पेश कर रहे हैं इस स्लाइड के माध्यम से। एक शब्द होता है बिसाइड, उसका अर्थ होता है के पास। शी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पास बैठी है। दूसरा शब्द है बिसाइड्स, इसमें एस एक्स्ट्रा लगाया गया है, इसका अर्थ है के अलावा। बिसाइड स्टडिंग ही इज आल्सो वर्किंग, यानी कि पढ़ाई के अलावा वह काम भी कर रहा है। एक शब्द है ब्रेक, ब्रेक का अर्थ है ब्रेक लगाना, गाड़ी की ब्रेक लगाना। ही इज अप्लाइंग द ब्रेक टू स्टॉप द कार, वह कार रोकने के लिए ब्रेक लगा रहा है। दूसरा है ब्रेक, इसके स्पेलिंग BREAK यानी कि तोड़ना। शी इज ब्रेकिंग द ग्लास एक्सीडेंटली, इसका अर्थ है वह गलती से कांच तोड़ रही है। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। द शेफ इज कॉम्प्लीमेंटिंग द मेन डिश विद ए सैलेड, शेफ मुख्य व्यंजन को सलाद के साथ पूरक कर रहा है। ऐसे ही दूसरा शब्द है कॉम्प्लीमेंट, इसमें BL के बाद ई की जगह आई लगाया गया है, प्रशंसा। He is complimenting her on her new dress, वह उसके नए कपड़े की प्रशंसा कर रहा है। एक शब्द है कॉन्शियस, सचेत। She is becoming conscious of her surroundings, वह अपने परिवेश के प्रति सचेत हो रही है। दूसरा शब्द है कॉन्शियस, विवेक। He is listening to his conscience and making the right decision, वह अपने विवेक की सुन रहा है और सही निर्णय ले रहा है। एक शब्द है डेजर्ट, इसका अर्थ होता है रेगिस्तान। दे आर एक्सप्लोरिंग द डेजर्ट ऑन कैमल्स, वे ऊंटों पर रेगिस्तान की खोज कर रहे हैं। आखिरी में एक शब्द है डेजर्ट, इसमें S डबल लगाया गया है, इसका अर्थ होता है मिठाई। शी इज प्रिपेयरिंग ए डेजर्ट फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए मिठाई बना रही है। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इससे पहली वीडियो में बनाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं, हम उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे और हम येलो कार्ड में और भी अधिक जानकारियां लेके आएंगे। जनरल नॉलेज की चीजें भी आपको इसके माध्यम से हम बताएंगे जो कि हर अध्यापक आराम से नहीं बताते हैं। उन चीजों को भी हम चर्चा करेंगे कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी साथ में बढ़ता रहे और टेंसेस का आधार भी आपका सॉलिड बने। आप इसका अभ्यास बार बार करें, जितना अधिक अभ्यास होगा उतने आप टेंस के मामले में परिपक्व हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो
तो आप इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेगालाइट एबीसी टीवी को आगे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक